योगो गांव बहुत ज़बरदस्त गांव था यार। चलो जी, अब चलते हैं शीगर की तरफ। डिस्ट्रिक्ट शीगर, डिस्ट्रिक्ट घांचे की ये मेरी आखिरी वीडियो है। तो उसके बाद जो भी एक्सप्लोर करेंगे डिस्ट्रिक्ट शीगर में करेंगे। आप मेरे साथ रहें, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, ये आया है जी कुनिस गांव और ये सकरदू से 63 किलोमीटर है और मैं आ रहा हूँ खपलू की तरफ से। तो आगे सकरदू जो है यहाँ से 63 किलोमीटर है और ये ब्रिज है कुनिस गांव को जाने वाला, दरिया शौक के किनारे। लेकिन हम सीधा निकलते हैं। ये जी गवाड़ी घांचे, डिस्ट्रिक्ट घांचे। ये इस साइड पे डिस्ट्रिक्ट घांचे का आखिरी है, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप सकरदू से आए तो ये पहला गांव है गवाड़ी। सॉरी जी, मैं गलत था कि गवाड़ी आखिरी गांव है घांचे का, या सकरदू से आते हुए पहला गांव है। पहला गांव जो है ना ये केरस है। ये भी दरिया की राइट साइड पर है, पुल ये क्रॉस करके तो उसकी तरफ है केरस जी। अभी मैं पहुंच गया हूँ हुमायूं पुल के करीब। तो ये सामने केरस गांव है जो दरिया की दूसरी तरफ है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आके दरिया शौक जो है, जो घांचे से आ रहा है, दरिया शौक अपना नाम यहाँ पर ख़त्म कर देता है क्योंकि आगे उसको एक शेर मिल जाता है और शेर उसको खा जाता है। और उस शेर का नाम है अबासीन या दरिया सिंध। ये जगह है, ये दरिया सिंध आ रहा है। ये पानी जो आप देख रहे हैं ये दरिया सिंध है, ये सिंध रिवर है ये वाला। और जी ये यहाँ पे जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है ये वाला, ये दरिया शौक है। ये इस साइड से दरिया शौक आ रहा है और जैसे ही दरिया सिंध में शामिल होता है तो अपना नाम ख़त्म कर देता है, उसको दरिया सिंध खा जाता है। क्योंकि ये असूल है, जो दरिया बड़ा होगा उसका नाम रहेगा और बाकी दरियाओं का नाम ख़त्म हो जाएगा। तो दरिया सिंध एक शेर है और मुझे पता नहीं क्या बात है, इस दरिया सिंध से बहुत मोहब्बत है। ये अबासीन है, ये शेर है, ये इंडस है, इसका जो भी नाम हो इससे मुझे मोहब्बत है। और दरिया सिंध की वजह से ही ज़िंदगी है यहाँ पर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इब्तदाई इसी से हुई थी। और यही दरिया सिंध जो है ये हज़ारों सालों से बह रहा है और हज़ारों सालों से लोगों को ज़िंदगियाँ दे रहा है। और ये वो मकाम है, वो सामने जो पुल नज़र आ रही है ये वाली, ये हुमायूं पुल है। उसकी अगर ये वाली साइड देखेंगे तो वो जा रही है, पुल क्रॉस करने के बाद इस तरफ को जा रही है कारगिल को, और ये वाली साइड जो इस तरफ को जा रही है ये जा रही है सकरदू को। और जिस तरफ से मैं आया हूँ ये वाली साइड, ये है डिस्ट्रिक्ट घांचे खपलू की या सियाचिन की। तो ऐसा है कुछ ये नज़ारे यहाँ के। अब आगे वहाँ पर जो है वो चेक पोस्ट है, पुलिस की चेक पोस्ट है। तो उस चेक पोस्ट पे जो घांचे जाने वाले होते हैं उनकी एंट्री होती है और उसके बाद जो है मैं भी अपनी एंट्री करवाऊँगा वापसी की। और खुदा हाफ़िज़ कहूँगा घांचे को और शुक्रिया अदा करूँगा डिस्ट्रिक्ट घांचे के लोगों का। बहुत प्यार वाले और मोहब्बत वाले लोग थे, याद रखूँगा। अब ये मेरा सफ़र डिस्ट्रिक्ट घांचे का ख़त्म हुआ चाहता है। इसके बाद मैं शीगर में जाऊँगा और इसी तरह हर ज़िले की पाकिस्तान में मैं जाऊँगा, हर ज़िले को। और ये मेरा सफ़र अब जारी रहेगा जो कि शुमाल मशरक़ से शुरू हुआ था, खरमंग से, खरमंग के बाद घांचे, घांचे के बाद शीगर, शीगर के बाद सकरदू, फिर रोंदू,
फिर अस्तोर, ऐसे ही मेरा सफ़र ये चलता जाएगा। और चित्राल में दाखिल होऊंगा, केपी के मुकम्मल हर डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा। और उसके बाद जो है केपी के बाद बलूचिस्तान में जाऊंगा, बलूचिस्तान के बाद सिंध में जाऊंगा, हाब चौकी वाली साइड से सिंध में दाखिल होके सिंध पूरा कवर करूंगा। फिर उसके बाद पंजाब में जाऊंगा और फिर आज़ाद कश्मीर में जाऊंगा, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया, बशर्ते ज़िंदगी। तो आप मेरे साथ रहिए, आपको मज़ा आएगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ घांचे का और सलाम पेश करता हूँ घांचे वालों को, उनकी मोहब्बत को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। वापसी की एंट्री करिए। मैं सारे घांचे में गया था पूरे, यहाँ से बेसिकली घांचे जो है वो ख़त्म हो गया। ये वेलकम टू घांचे का बोर्ड लगा हुआ है अगर आप सकरदू से आते हैं तो। ये जी गाँव आ गया गोल, ये डिस्ट्रिक्ट सकरदू में आता है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर शीगर की तरफ रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर चावल और गालबन यखनी होती है, मुझे जो याद पड़ता है ये यखनी और चावल ये यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाह होटल, कैरेस गोल। अच्छा जी, ये इस बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट पे ये चावल हैं और ये सूप है, यखनी मतलब छोटे गोश्त की, और ये चटनी, और यही इसका जो है ना सबसे ज़्यादा मशहूर है। और ये होटल है। चलें जी, खाना खा लिया और खाना खाया जनाब गोल से, छोटा सा गांव था। अब यहाँ से निकलते हैं सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट, या जिसे सकरदू कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। ये आ गया जी थोरको गांव, और इस पे लिखा है जी सकरदू शहर 10 किलोमीटर, इस साइड पे एयरपोर्ट 20 किलोमीटर, शिगर राइट साइड पे 22 किलोमीटर, गिलगित 224, इस्लामाबाद 652, लाहौर 985, कराची 2020 किलोमीटर। तो हमने जाना है शिगर, तो इस तरफ मुड़ जाएंगे। यहाँ की चेक पोस्ट, यहाँ से मेरा ख्याल है सकरदू डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होता है और शिगर शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम। एंट्री करनी पड़ेगी जी? अच्छा, लिख लें, मैं बताता हूँ। ये आ गया जी सिंध रिवर, और ये सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। वाह, ये आ गया जी, दरिया को क्रॉस कर रहे हैं हम, दरिया सिंध को, सकरदू को क्रॉस करके तो शिगर में दाखिल हो रहे हैं। और शिगर का जो पहला पॉइंट आएगा वो ये कोल्ड डेजर्ट है। अच्छा जी, वेलकम टू शिगर, शिगर ब्रिज। अच्छा जी, ये मशहूर जगह के नाम लिखे हुए हैं। अम्बुरिक मॉस्क 16 किलोमीटर, शिगर फोर्ट 17 किलोमीटर, शिगर सेटलमेंट 17 किलोमीटर, अस्ताना सैयद मीर याया 17 किलोमीटर, खिलिंग्रोंग मॉस्क 17 किलोमीटर, गुलाबपुर खानगाह 41 किलोमीटर। वेलकम टू शिगर वैली। वाओ, ये तो वाकई है, क्योंकि केटू जो है, केटू की पीक वो शिगर में है, तो इसलिए कहते हैं शिगर द लैंड ऑफ केटू। लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान।
ये आ गया जी सरफरंगा फायरिंग रेंज। इसका क्या मतलब है? ये है जी कोल्ड डेजर्ट। ये कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे सर्दियों में जो है बर्फ़ पड़ जाती है, तो इसलिए इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। ये ऊपर जब जाएंगे हम तो वहाँ से सही नज़र आएगा। बाबे शिगर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत। ये है डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। नहीं, मैं तो शिगर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या कुछ होता है? इधर कोई क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पर? तो तमाम एक्टिविटीज बंद है। पैराग्लाइडिंग करना है तो वो पार साइड से होगा। नहीं, अभी नहीं, मतलब वैसे यहाँ पे क्या क्या होता है? कार रेस होता था, मोटर रेस होता था, लोकल कल्चर शो होता था, हाँ, जीप रैली होती थी, इस तरह के वो होते थे। जीप रैली होती थी और क्या? कार रेस, मोटर रेस, बाकी लोकल यहाँ की कल्चर जो भी एक्टिविटीज थी वो होती थी। अब नहीं होती? अब नहीं होती क्योंकि इस दफा नहीं हो रही। इस दफा नहीं हो रही। वो किस मौसम में होती थी? किस महीने में होती थी? इसी महीने में। अच्छा, अक्टूबर में होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा आप क्या कह रहे थे? पैराग्लाइडिंग अभी हो रही ना, वो पार साइड से हो रही है। वो राइड नजर नहीं आ रही आगे। हाँ, पैराग्लाइडिंग। अच्छा, जाना है, फिर राइड लेना है आगे से, फिर राइड लेके नीचे आना है। थोड़ा इस तरह। अच्छा, पैराग्लाइडिंग। उसका क्या तरीका कार होता है? उसका बस 5 मिनट की चक्कर का 12,000 रुपये लेते हैं। 5 मिनट के चक्कर का 12,000 लेते हैं पैराग्लाइडिंग। ठीक है। उस मोड़ तक उसी में चक्कर करके नीचे उतारने तक 5 मिनट का चक्कर कराना है आपको बस। अच्छा, एक चक्कर लगवाते हैं और उसके 12,000 होते हैं। ठीक है। और वही अच्छा, ये है जी सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। ये है टोटल कोल्ड डेजर्ट सरफरंगा। यहाँ से इसका पूरा व्यू नज़र आता है। ये देखें, मैं उस तरफ से आया हूँ, उस तरफ से वो पुल है ना। हाँ, वो ये यहाँ से पुल था। मैं पुल क्रॉस करके थोरगो से आया हूँ। और ये खपलू का बच्चा खड़ा हुआ है, चकचन मस्जिद वाला। और ये खड़े हुए हैं थोरगो के बच्चे। आपका क्या नाम है? कामरान अली सर। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे घूमने आया था सर। घूमने के लिए? जी। वाह, मोटरसाइकिल पे? हाँ हाँ। भतीजे के साथ? ये भतीजा है? जी जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या कह रहे थे? वहाँ पर ये मट्टी बहुत उड़ रही है और ये शिगर को रास्ता जा रहा है, ये वाला, ये शिगर को। और अभी हम शिगर जाएंगे। और ये देखें मट्टी, देखें मट्टी। वो अपना बाइक खड़ा हुआ है और ये बच्चे आए हुए हैं इस बाइक के ऊपर। शिगर अभी थोड़ा टाइम लगेगा? अच्छा, 2 चढ़ाइयाँ आएंगे फिर पहुँच जाएंगे। 2 चढ़ाइयाँ आएंगी। ये जीप जो है वो शिगर की तरफ से आ रही है। ये लोग आगे केटू से आए हैं सर। केटू से? अच्छा, ये क्योंकि ये जो शिगर है ये केटू इसी पे है। और इसका जो आखिरी गांव है अस्कोली तक जो है वो गाड़ियां जाती हैं। अस्कोली के बाद 100 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है केटू की तरफ। ऐसे ही है कुछ? हाँ, ये ऐसे ही है। चलो जी, चलते हैं शिगर। ये तो रेत का तूफान आ गया सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में। चलें जी, निकलते हैं।
कोल्ड डेजर्ट को क्रॉस करते ही ये शिगर वैली ऊपर जो है ना चढ़ाई के ऊपर, तो मैं इधर थोड़ी देर के लिए रुक गया था और खूबसूरत जगह है ये। मैं थोड़ा सा रुक गया था यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और ये शिगर वैली है और इस तरफ जो है ये शिगर वैली पूरी मुकम्मल। और ये जो साइड है ये सकरदू वाली साइड है, कोल्ड डेजर्ट वाली। और ये दरिया शिगर है, इसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता लेकिन गालबन ये दरिया शिगर होगा। ये भी जाके आगे दरिया सिंध में मिल जाएगा। ये पीछे कोई यादगार है या क्या चीज़ है, ये पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये क्या चीज़ है, कोई यादगार है? यादगार शोदा, ये फौज का यादगार शोदा। ये इधर क्या हुआ था? यादगार बनाया है शोदा के नाम पे। अच्छा, इधर कुछ हुआ तो नहीं था ना? बनाया है। अच्छा, जी को मस्जिद है पुरानी, अम्बुरिक मॉस्क। ये रास्ता है जी, कोई पुरानी मस्जिद है उसका। ये मस्जिद किस साइड पे है जी? अच्छा, ये अम्बरिक गांव है। हाँ, ये अम्बरिक गांव है और इसमें वो तारीखी मस्जिद है। ये कितनी पुरानी मस्जिद है? 651 साल पुराना है। 651 साल पुरानी है। और पिछला जमाने में मुगल का जमाना है। अमीर कबीर से अम्बुरिक, इसका नाम सही क्या है? अम्बुरिक मस्जिद। हाँ जी, अम्बुरिक मस्जिद। ये देखें जी, ये मस्जिद है अम्बुरिक मस्जिद। ये अम्बुरिक मस्जिद है और इसके बारे में उधर लिखा हुआ है कि ये 649 साल पुरानी है। 651 साल, 651 साल पुरानी है। और ये है जी इसका मस्जिद का व्यू। और ये अम्बरिक गांव है, शिगर डिस्ट्रिक्ट शिगर में, डिस्ट्रिक्ट शिगर है। और ये अम्बरिक गांव के अंदर अम्बरिक मस्जिद और पुरानी मस्जिद है। और ये खड़े हुए हैं जी, ये इसके हैं मस्जिद के खादिम। यहाँ पे नमाज वगैरह होती है? पहला ज़माने में जुमा पढ़ना है। अच्छा, आज बाद में आबादी बहुत है, मस्जिद के स्थान छोटा है। ठीक है। ये भी वजह से बाजार खानका मोहल्ला जुमा पढ़ना है। आज जुमा है। पहले इधर जो है ना जुमा होता था, अब क्योंकि मस्जिद छोटी पड़ गई, आबादी ज़्यादा है, तो अब जो है यहाँ पर नमाज होती है। जुमा खानका मोहल्ला में होता है, जुमा नमाज वहाँ पर होती है। तो खूबसूरत मस्जिद है। पहला ज़माने में बुलमर का ज़माना है। अमीर कबीर सैयद अली हमदानी ने तबलीग करने की इस्लाम आना है। इस्लाम आने के बाद सबसे पहले ज़मीन, वो भी मस्जिद का हिस्सा है। ये मस्जिद का हिस्सा है, कंपाउंड है। अच्छा, ये मस्जिद का हिस्सा है। ये वॉशरूम बने हुए हैं। जी, सही है। बाथरूम का चाबी सही है। वालों ने। और ये बड़ा लकड़ी का काम हुआ है, बड़ा यूनिक किस्म का काम है लकड़ी का। काफ़ी बारीकी से काम किया गया है इसका जी। ये है जी अम्बुरिक मस्जिद,
अम्बुरी गांव में। तो अब चलते हैं आगे शीगर की तरफ। ये रास्ते में नज़र आई थी, एक बोर्ड नज़र आया था, तो मैंने कहा इसको भी विज़िट करते जाएं। अमीर कबीर सैयद अली हमदानी में हमारे दादा इधर का छोड़ना है। ये है जी मेन शीगर, लगता तो वैसे है। यहाँ से आबादी इसकी शीगर की शुरू हो रही है, मेन शीगर की, जहाँ पर फोर्ट भी है। वो फोर्ट भी इंशाल्लाह देखेंगे, और बाकी भी कोई जगह हुई तो वो भी देखेंगे। लेकिन हमने जाना इसके आखिरी गांव जहाँ से K2 की ट्रैकिंग शुरू होती है, वो अस्कोली है। तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन जो है शीगर में वो अस्कोली है, अस्कोली गांव। फिर उसके बाद जो है कोई गाड़ी नहीं जाती, बाकी फिर जो है वो ट्रैकिंग करके तो जाना पड़ता है। ये बैंक आ गया जी, शीगर ब्रांच, इलाइट बैंक। ये जी इसका कोई चौक है। लें जी, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ शीगर। ये एक शीगर रिवर व्यू इन होटल है। यहाँ पर मैं पहुंच गया था, कोई आधा घंटा पौना घंटा हो गया, क्योंकि कल का प्रोग्राम है अस्कोली जाने का। अस्कोली का नया रास्ता है और बड़ा टफ़ रास्ता है और लंबा रास्ता है, तो वो सुबह में करना बेहतर रहेगा। तो अभी रात को रेस्ट करेंगे और सुबह जो है ना इंशाल्लाह अस्कोली, जो आखिरी गांव है शीगर का, उसके बाद वो K2 की ट्रैकिंग शुरू होती है, तो वहाँ तक जाएंगे। और इधर मैंने लैपटॉप और चीज़ें अपनी जो है वो चार्जिंग पे लगा दी हैं, और ख़ुद जो है ना मैं निकल रहा हूँ खाने के लिए। यहाँ पे देखते हैं कुछ कोई रेस्टोरेंट है मुनासिब सा कुछ मिलता है तो वो खाएंगे, और फिर आके वापस आराम करेंगे।